हेलो फ्रेंड्स, आई एम अनुराग सिंह। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बाय अनुराग सिंह पर स्वागत करते हैं दोस्त आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बाय अनुराग सिंह पर। आज हम लोग इस एपिसोड में उपस्थित हुए हैं तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को लेकर, जिसमें हम लोगों ने पिछले थ्री वीडियोज बने हुए 3 एपिसोड हम लोगों ने देखा हुआ है। जिसमें पहले एपिसोड में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन कैसे कैलकुलेट किया जाता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन का मान कैसे निकाला जाता है, इसके बारे में बताया गया। ठीक इसके जस्ट बाद हम लोगों ने बोर के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे किया जाता है या बोर के नियम क्या है, उसी के आधार पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे किया जाता है, हम लोगों ने ये देखा था। और इसके बाद तीसरा हम लोगों ने जो जाना था वो ये है कि अबाव के अनुसार तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे किया जाता है। हम लोग यह भी एपिसोड देख चुके हैं। आज हम लोग जिस एपिसोड में उपस्थित हुए हैं, इस एपिसोड में हम लोग क्या जानने वाले हैं, फर्स्ट 30 एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या मैंने कहा? फर्स्ट 30 एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। 118 तत्व होते हैं, लेकिन 1 से 30 तक के तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लोग देखने वाले। 1 से 30 तक के तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्यों देखने वाले हैं? क्योंकि इसी एपिसोड के जस्ट बाद अगला जो एपिसोड हम लोगों को मिलने वाला है, उसमें हम लोग 3 प्रश्नों के जवाब जानने वाले हैं। वह क्या क्या? संयोजकता, इसके बाद आवेश और आयन का सूत्र, जो कि क्लास 10th के लिए या किसी वनडे एग्जाम्स के लिए या कंपटीशन एग्जाम्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट एपिसोड या आपका वीडियो सेशन होने वाला है। इसलिए आप इस वीडियो सेशन को जरूर देखिएगा, और यदि वीडियो सेशन पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। और चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि इस चैनल से आने वाले प्रत्येक नए वीडियो आप सभी को मिलते रहे। तो आज हम लोग शुरू करने वाले इस एपिसोड में क्या चीज, पहले 30 तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, जिसमें आपके बनाए भी गए हैं। पहले में तत्व लिखना है, बोर के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा और अबाव के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, हम लोग वो लिखने वाले हैं। यदि इनमें किसी प्रकार का कंफ्यूजन आपको थोड़ा बहुत भी हुआ तो पिछले एपिसोड को जरूर देखिएगा, और उस एपिसोड के देखने के बाद इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का ये एपिसोड देखिएगा। इसमें सारी चीजें आपके कंफर्म होने वाले हैं, कोई भी डाउट आपका रहने वाला नहीं होगा। तो सबसे पहला तत्व क्या होता है? हाइड्रोजन होता है। अब हाइड्रोजन का बोर के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और अबाव के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होने वाला है, वो हम लोग सबसे पहले देखते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं हाइड्रोजन का प्रतीक क्या होता है, तो हाइड्रोजन का जो प्रतीक होता है वो H होता है। जो इसके नीचे लिखा जाता है वह क्या होता है? इसका परमाणु क्रमांक होता है। और जब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना होगा तो मैंने आपको बताया जितना परमाणु क्रमांक होता है उसमें उतने ही इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, यदि किसी तत्व के परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर रहे हैं। मतलब परमाणु क्रमांक मिल गया तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या मिल गई, जितना परमाणु क्रमांक उतने ही उसमें क्या पाए जाएंगे? इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे। तो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 1 होता है। इसलिए हाइड्रोजन में कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी मिलने वाली है? 1 मिलने वाली है। जबकि बोर कहते हैं कि पहले कोष में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, तो केवल कितने रख सकते हैं? हम लोग 2 रख सकते हैं, जबकि हमारे पास है कितने? 1 है, इसलिए हम 1 इलेक्ट्रॉन भरकर ही छोड़ देंगे। तो यहां से क्या होने वाला है? बोर के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? 1 होगा। जबकि अबाव के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना होगा तो आपको क्रम याद होना चाहिए। पहला कौन सा आता है? 1s आता है, और 1 इलेक्ट्रॉन है तो 1s1 होगा। इसे क्या पढ़ेंगे? 1s1 पढ़ेंगे। हाइड्रोजन का बोर के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1, अबाव के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? 1s1 होगा। इसके बाद हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर पढ़ते हैं तो 2 होता है। बोर के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? 2 होगा। जब अबाव के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? 1s2 हो जाएगा, क्योंकि पहले 1s आता है और यस में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 होती है, इसलिए क्या हो जाएगा? 1s2 हो जाएगा। इसी के जस्ट बाद आपका क्या आता है? लिथियम आता है। लिथियम का कितना होता है? 3 होता है। जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो पहले कोष में केवल कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 2 आते हैं। इसका मतलब कि केवल इसमें कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे? 2। बच गया कितना? 1। तो आप अगले कोष में भर देंगे। यहाँ पे हो गया 1, टोटल मिला कितने हो गया? 3 हो गया। अबाव के अनुसार जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तब क्या होगा? तब हो जाएगा 1s2 और क्या हो जाएगा? 2s1। इसका मतलब अबाव के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s1 मिलता है। क्यों मिलता है? क्योंकि 1s के ठीक बाद क्या आता है? 2s आता है। हम लोग 2s में क्यों गए? क्योंकि 1s उपकोष में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए इसके आगे हम इसमें 3 इलेक्ट्रॉन नहीं भर सकते। इसलिए 2 इलेक्ट्रॉन भर के अगले उपकोष में चले जाएंगे 2s में, और 2s में कितना इलेक्ट्रॉन भरेंगे? 1, क्योंकि हमारे पास 1 ही इलेक्ट्रॉन है ही। टोटल मिला कितने हो गए? 3 हो गए। आगे आता है लिथियम के बाद क्या आता है? बेरिलियम आता है। बेरिलियम का कितना होता है? 4। इसका यदि भरेंगे तो 2 होगा और 2 होगा। अब बोर के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बेरिलियम का कितना हो गया? 2 और 2 हो गया। अबाव के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? तो 1s2 होगा, और क्या हो जाएगा? 2s2 होगा, क्योंकि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 2 आते हैं।
इसके बाद बेरिलियम के बाद क्या आता है, बोरान आता है। बोरान का कितना होता है 5, यहाँ पे 2 भरेंगे, यहाँ पे कितना भरेंगे 3। क्यों 3 भर रहा है, क्योंकि दूसरे कोर्स में बोर ने बताया कितने अधिकतम इलेक्ट्रॉन आते हैं, 8 आते हैं, इसलिए यहाँ 3 भर सकते हैं। अब यहाँ पे कितना भरा जाएगा, यहाँ हो जाएगा 1s2, यहाँ क्या हो जाएगा 2s2, और यहाँ पे क्या होने वाला है 2p1 होने वाला। क्यों, क्योंकि 2s के ठीक बाद क्या आता है 2p आता है। 2p में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं। आपके पास एक ही इलेक्ट्रॉन, इसलिए आपने कितना भरा, केवल 1 भरा है। बोरान के बाद क्या होता है कार्बन। कार्बन का प्रतीक क्या होता है 6 होता है। अब यहाँ पे जब लिखेंगे कार्बन का प्रतीक C होता है, परमाणु क्रमांक 6 होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे कितना आ जाएगा, 2 और 4 आ जाएगा। 2 और 4 आया तो इसका अभाव के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा, तो अभाव के अनुसार हो जाएगा 1s2 2s2 और क्या हो जाएगा 2p2 हो जाएगा। इसका मतलब अभाव के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो मिलने वाला है वो कितना मिल गया, 1s2 2s2 2p2 मिलने वाला। कार्बन के बाद क्या होता है, कार्बन के बाद आता है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन कितना होता है 7, 7 का कितना हो जाएगा 2 और कितना हो जाएगा 5। अब ये इधर चलेंगे, ये बोर के अनुसार हो गया 2 और 5। इधर चलेंगे क्या मिल जाएगा 1s2 मिल जाएगा, 2s2 मिल जाएगा, 2p कितना मिल जाएगा 3 मिल जाएगा। अब नाइट्रोजन के बाद क्या होता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कितने होते हैं 8। पहले कितना भरेंगे 2 भरेंगे, दूसरे कितना भरेंगे 6 भरेंगे। 6 भरने के बाद ये बोर के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। अपाव के अनुसार क्या हो जाएगा 1s2 हो जाएगा 2। अगला हम लोगों का क्या है, तो वह है आपका फ्लोरीन। फ्लोरीन का कितना होता है, परमाणु क्रमांक 9 होता है। कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 9, तो 2 और 7 होगा। अपाव के अनुसार क्या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 1s2 2s2 और क्या हो जाएगा 2p5 हो जाएगा। फिर नियान का चलेगा कितना होता है 2 और 8 होगा। क्यों, क्योंकि परमाणु क्रमांक 10 है, 10 इलेक्ट्रॉन होंगे तो 2 और 8 हो जाएगा। अपाव के अनुसार क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे 1s2 2s2 और क्या लिख देंगे 2p6 लिख देंगे। ये नियान तक हो गया। अब अगला हम टर्म स्टार्ट करते हैं सोडियम का। सोडियम के परमाणु क्रमांक 11, कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या 11 होगा, मतलब 2 8, क्योंकि दूसरे में 8 आते हैं। अब इसमें 9 नहीं भर सकते, इसलिए अगले कोर्स में जाएंगे कितना भर देंगे, 1 भर देंगे। यहाँ 1 भरेंगे, फिर अभाव के अनुसार क्या होने वाला है, तो 1s2 2s2 2p6 और क्या हो जाएगा 3s1 हो जाएगा। फिर मैग्नीशियम का 12 होता है, तो कितना हो जाएगा 2 8 और 2। क्यों, क्योंकि बोर्ड ने बताया पहले में 2 रख सकते हैं, दूसरे में 8 रख सकते हैं, तीसरे में 18 रख सकते हैं। यदि 18 ना हो पाए तो 8 भरिएगा। इसका मतलब यहाँ कितना भरेंगे, केवल 2 भरेंगे, क्योंकि हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं। अब यहाँ पे अभाव के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 1s2 2s2 2p6 और क्या हो जाएगा 3s2 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि दूसरे में 2s आता है, मतलब 1s आता है, 2s आता है, 2p आता है, फिर क्या आता है 3s आता है। और 2p में 6 इलेक्ट्रॉन भर चुके हैं। क्यों भरे हैं, क्योंकि p में 6 इलेक्ट्रॉन आते ही है। इसके बाद अगले में चले जाते हैं 3s में। 3s में कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, बस 2। अब 3s का हो चुका है। एल्यूमिनियम का कितना होता है 13। अब 13 होता है तो 2 8 और 3 होगा। अभाव के अनुसार क्या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मिलने वाला, तो 1s2 हो जाएगा, 2s2 हो जाएगा, 2p6 हो जाएगा, 3s2 हो जाएगा और क्या हो जाएगा 3p1 हो जाएगा। ये रहा किसका, एल्यूमिनियम का। फिर आता है किसका, सिलिकॉन का। सिलिकॉन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे कितना होगा, 14 होता है, तो 2 8 और 4 होगा। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे कितना हो जाएगा 1s2 हो जाएगा, 2s2 हो जाएगा, 2p6 हो जाएगा, 3s2 हो जाएगा और क्या हो जाएगा 3p2 हो जाएगा। इसका मतलब सिलिकॉन तक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको मिल चुका है। अब हम लोग जानने वाले हैं किससे, फास्फोरस से लेके जिंक तक। मैंने कहा है कि 30 तक आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखने के लिए मिलेंगे। अगर 118 तक के चाहिए तो पिछले एपिसोड आपको पढ़े हुए जिसमें 118 तक के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास उत्कृष्ट गैस के आधार पर दिए जा चुके हैं, वहां से देख के उत्कृष्ट गैस के आधार पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को आप देख सकते हैं। और यहाँ पर आपको बोर के अनुसार और अभाव के अनुसार बताया जा रहा है। फास्फोरस का कितना हो जाएगा 15 होता है, तो यहाँ 2 आएगा, यहाँ 8 आएगा और यहाँ कितना आएगा 5 आएगा। अब 2 8 और 5 होगा। इसके बाद अभाव के अनुसार यदि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना चाहेंगे, क्या आएगा 1s2 आएगा, 2s2 आएगा, 2p6 आएगा, फिर क्या आएगा 3s2 आएगा और क्या हो जाएगा 3p3 हो जाएगा। कैसे, 2 2 4 6 4 10 2 12 3 15 हो गए। क्यों, क्योंकि 3s के बाद 3p उपकोष आता है। सल्फर का करेंगे कितना आएगा, 2 आएगा, 8 आएगा, 6 आएगा। इसका अभाव के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 1s2 आएगा, 2s2 आएगा, 2p6 आएगा, 3s2 आएगा और 3p कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। यहाँ पर कैसे हो गए 16 गिन सकते हैं, 2 2 4 6 4 10 2 12 4 16 हो गए। अब यदि क्लोरीन का करेंगे कितना आएगा 2 8 और 7 आएगा। 2 8 7 आए तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका लिखेंगे अभाव के अनुसार कितना हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 और क्या हो जाएगा 3p5 हो जाएगा। फिर आर्गन पर चलेंगे तो आर्गन का कितना होता है 18, मतलब 2 8 8 मिलने वाला है। यहाँ पर क्या हो जाएगा 1s2 हो जाएगा, 2s2 हो जाएगा, 2p6 हो जाएगा, 3s2 हो जाएगा,
और 3p6 हो गया। तो पूरे आर्गन तक के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गए। तीसरे कोर्स में कहा गया है 18 इलेक्ट्रॉन आते हैं, यदि 18 ना हो पाए तो 8 भर कर आप अगले कोर्स में जा सकते हैं। तो 8 तक हो सका, यहाँ 18 नहीं होगा, इसलिए आप अगले कोर्स में जाएंगे और कितना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा पोटेशियम का 2 8 8 1 होगा। और यदि आप बहु के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे क्या हो जाएगा 1s2 हो जाएगा, 2s2 हो जाएगा, 2p6 हो जाएगा, 3s2 हो जाएगा, 3p6 आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा 4s1 हो जाएगा। क्यों अगले कोर्स में चले जाते हैं? क्योंकि आप बहु के अनुसार जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो 3d बाद में आता है, 4s पहले आता है, इसीलिए हम लोग अगले कोर्स में चले जाते हैं। बोर ने अपनी पुरानी अवधारणा में बताया था और आधुनिक अवधारणा में उसका जस्टिफाई भी कर दिया। अब यहां से कैल्शियम का यदि करते हैं कितना हो जाएगा 2 8 8 और कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। यदि आप बहु के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखेंगे तो 1s2 2s2 2p6 होगा, 3s2 होगा, 3p6 होगा और क्या हो जाएगा 4s2 होगा। अब हम लोग कहां पहुंच चुके हैं स्कैंडियम पर। जब स्कैंडियम पर पहुंचेंगे तो 2 8। अब आगे की चीज जान लीजिए कि कहा गया है कि बाहर वाले कोष में तीसरे कोष के बाद बाहर वाले कोष में तब तक 2 इलेक्ट्रॉन रखना है जब तक अंदर वाला कोष पूर्ण रूप से भर ना जाए। यहाँ 18 होने चाहिए लेकिन 18 नहीं हो पाया, यहाँ कितने 8 है और बाहर वाले में 2 भर चुके हैं। इसका अब इलेक्ट्रॉन कहाँ आने वाला है, यहाँ आने वाला है। तो यहाँ कितना हो जाएगा, अब यहाँ पर 9 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। कैसे 9 हुआ अब देख लीजिएगा आप बहु के अनुसार। तो यहाँ पर आपका है 1s2, क्या है 2s2, क्या है 2p6 है, फिर क्या है 3s2 है, फिर क्या है 3p6 है, 4s2 है और क्या है 3d1 है, क्योंकि 4s में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, फिर क्या आ जाता है 3d आ जाता है। और 3d में आप 1 इलेक्ट्रॉन भर देते हैं तो तीसरे कोष में गिन सकते हैं। यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर 6 6 2 8 और 1 ये मिला के कितने हो गए 9, इसलिए 2 8 9 और 2 भरते हैं। फिर हम लोग टाइटेनियम पर आते हैं, कितना हो जाएगा 2 8 10 और 2 होगा। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे क्या हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और क्या होता है 3d2 हो जाएगा। ये हो गया टाइटेनियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। वेनेडियम पर चलेंगे कितना होगा 2 8 11 और 2 होगा। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप बहु के अनुसार लिखेंगे तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और क्या हो जाएगा 3d3 हो जाएगा। डी में कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं 10 तक भर सकते हैं। अब क्रोमियम पर आते हैं। क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होगा 2 8 12 और 2 होगा। और यहां पर जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो यहाँ पे होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और क्या हो जाएगा 3d4 हो जाएगा। लेकिन डी में एक गुण होता है, जब डी में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके बगल में एस वाले में अगर 2 इलेक्ट्रॉन होता है तो डी स्थायी होने के लिए क्या कर लेता है, एस से 1 इलेक्ट्रॉन ले लेता है। अर्थात यहाँ पर 4s2 था, अब यहाँ पर क्या होने वाला 4s1 होने वाला है और यहाँ 3d4 था, यहाँ क्या होने वाला है 3d5 होने वाला है। और 4s1 हुआ इसलिए y कोष से भी एक इलेक्ट्रॉन निकल चुका है, मतलब यहाँ 1 हो गया और यहाँ पर गिन सकते हैं 2 6 2 8 5 13 हो गया। इसलिए अब यहाँ पर कितना होने वाला है 13 होने वाला। इसीलिए क्रोमियम को अपवाद के रूप में जाना जाता है, क्योंकि क्रोमियम में 12 और 2 होने चाहिए थे लेकिन 12 और 2 नहीं हुआ, बल्कि कितना हो गया 13 और 1 हो गया, जो कि नियम का पालन नहीं करता है। इसीलिए क्रोमियम के ऊपर स्टार लगाया जाता है। ठीक घटना अगला हम लोग देखने वाले मैग्नीज का। इसका कितना हो जाएगा 2 8 13 और 2 हो जाएगा। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे, क्या लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 क्या हो जाएगा 3s2 3p6 4s2 और क्या लिख देंगे 3d5 लिख देंगे। अब आयरन का करेंगे कितना हो जाएगा 2 8 उसके बाद कितना हो जाएगा 14 और 2 होगा, क्यों क्योंकि 26 होता है और 2 10 10 और 14 कितना हो गया 24 और 2 कितना हो गया 26 हो गया। आप पाओ के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे कितना हो जाएगा 1s2 हो जाएगा 2p6 2s2 हो जाएगा 2p6 हो जाएगा 3s2 हो जाएगा 3p6 हो जाएगा, फिर कितना हो जाएगा 4s2 हो जाएगा और क्या हो जाएगा 3d6 हो जाएगा। इसके बाद कोबाल्ट आता है। कोबाल्ट का परमाणु क्रमांक कितना होता है 27। यदि 27 होता है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे कितना आएगा 2 8 15 और 2 होगा। अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप भाव के अनुसार लिखेंगे कितना होगा 1s2 होगा 2s2 होगा 2p6 होगा 3s2 होगा 3p6 होगा 4s2 होगा और 3d7 हो जाएगा। फिर इसके बाद निकिल पर जब आप आते हैं तो निकिल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 28 होते हैं, मतलब 2 8 16 और 2 हो गया। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे क्या मिलने वाला है 1s2 मिलेगा 2s2 मिलेगा 2p6 मिलेगा
3s2 मिलेगा, 3p6 मिलेगा, 4s2 मिलेगा और 3d8 मिलने वाला है। अब यहाँ से देख सकते हैं कि अगला क्या आता है, कॉपर आता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना हो जाएगा, 2 8, ये होगा 17 और 2। और यहाँ पर जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे क्या आएगा, 1s2 आएगा, 2s2 आएगा, 2p6 आएगा, 3s2 आएगा, 3p6 आएगा, 4s2 आएगा और 3d9 आ गया। याद रखिएगा जब d में 9 इलेक्ट्रॉन और s में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो d क्या करता है, s से 1 इलेक्ट्रॉन पुनः ले लेता है। जब यहाँ से s से 1 इलेक्ट्रॉन लेगा तो यहाँ क्या हो गया, 4s1 हो गया, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3d10 हो जाएगा। और जैसे ही 10 होगा ये कितना हो गया, अब 18 हो गया, और ये कितना हो गया, 1 हो गया। इसीलिए कॉपर के ऊपर भी क्या लगता है, स्टार लगता है। कॉपर के ऊपर स्टार क्यों लगता है, क्योंकि ये नियम का उल्लंघन करता है। 17 और 2 होना चाहिए लेकिन 18 और 1 कर लेता है। 18 क्यों करता है, क्योंकि 4s में 2 इलेक्ट्रॉन थे और d में 9 इलेक्ट्रॉन थे, और d ने क्या किया, 1 इलेक्ट्रॉन s से लेके अपना 10 कर लिया और s में कितना कर दिया, 1 कर दिया। यही कारण है इसके ऊपर स्टार लगते हैं। फिर जिंक आता है, जिंक में कितना हो गया, तो जिंक में आ गया 2 8 18 और 2 होगा। यदि यहाँ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे क्या मिलेगा, 1s2 मिलेगा, 2s2 मिलेगा, 2p6 मिलेगा, 3s2 मिलेगा, 3p6 मिलेगा, 4s2 मिलेगा और 3d10 मिलेगा। तो ये रहा आपका पहले 30 तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। यदि इनमें किसी प्रकार की असुविधा होगी तो पिछले वीडियो सेशन को जरूर देखिएगा, क्योंकि जब तक आप ये कंफर्म नहीं कर लेते कि बोर के अनुसार कैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, भाव के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे होता है, तब तक आप क्लियर इसमें नहीं हो सकते हैं कि कौन सा उपकोष पहले आता है, कौन सा उपकोष बाद आता है। जैसे सारी चीजें आपके क्लियर होंगे, आप तुरंत क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कंफर्म कर सकते हैं। और यदि यह वीडियो सेशन पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।